ग्लेशियरों पर मंडराते संकट और नदियों के अस्तित्व पर आ रहे खतरे को देखते हुए उत्तराखंड के बागेश्वर में एक अनोखी पहल शुरू की गई है। यहाँ अब ग्लेशियरों में जाने वाले पर्यटकों और सभी स्थानीय लोगों को अपना कूड़ा हर हाल में वापस लाना होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो हजारों की चपत लग सकती है। बागेश्वर जिले में पिंडारी, कफनी, सुंदरढुंगा और नामिक ग्लेशियर मौजूद हैं और इन ग्लेशियरों से सरयू, पिंडर, रामगंगा जैसी बड़ी नदियां जन्म लेती हैं। लेकिन ग्लेशियरों पर बढ़ते संकट के कारण ये नदियां भी खतरे की जद में आ गई थी। लिहाजा जिले के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये कदम उठाया है। बागेश्वर के इन ग्लेशियरों में ट्रैकिंग के लिए हर साल देश विदेशों से पर्यटक आते हैं। स्थानीय लोग अपने मवेशियों के साथ ग्लेशियरों के नज़दीक जाते हैं, जिस कारण ग्लेशियरों के नज़दीक कूड़ा जमा हो जाता है और इसे रोकने के लिए ही स्वच्छता सुरक्षा शुल्क का प्रावधान किया जा रहा है। लगातार जो उत्तराखंड में एविलांच वगैरह आ रहे हैं सर, कूड़ा भी एक कारण उसका रहा है कि ट्रैकिंग के दौरान हिमालयी क्षेत्र में कूड़ा वगैरह करता है। आपके द्वारा एक अनोखी पहल यहाँ पे की जा रही है सर कि कूड़े को जो ट्रैकर वहाँ जा रहा है और वो कूड़े को वापस लाएगा, क्या कुछ है सर ये प्रोग्राम आपका? जी, जैसे आप सभी जानते हैं कि बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर है जो विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ पर कई हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट हर साल आते हैं। तो प्लास्टिक का जैसे बहुत पूरे देश में बैन भी लगा दिया गया है और ट्रैक के रूट में भी क्योंकि काफ़ी प्लास्टिक जाता है तो वो भी एक गंभीर समस्या होती है। तो उसी के क्रम में जो हमारे ट्रैकर जो आते हैं उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे पैसे लिए जा रहे हैं और जब वो वापस आते हैं तो उनका चेक किया जाता है जितना प्लास्टिक वो लेके गए थे उतना वापस लेके आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर वो संपूर्ण प्लास्टिक लेके वापस आते हैं तो उनकी डिपॉजिट वापस की जाती है, अन्यथा के केस में सिक्योरिटी डिपॉजिट ज़ब्त कर ली जाती है और उनको वापस नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त अभी कुछ दिन पहले ही हमारी इसलिए 14 मेंबर की टीम पिंडारी ग्लेशियर गई थी और उनके टीम द्वारा पूरा उसमें हमारे एज अधिकारी वगैरह भी थे। तो हमने पूरा ट्रैक रूट देखा, उसमें कहाँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है उसमें चेक किया और पर्यटकों से भी बात की कि क्या इसमें कमियां हैं जो इम्प्रूव की जा सकती है। तो उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि गाइडों का पंजीकरण करवा दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दिलवा दी जाए और जैखूनी जहाँ पंजीकरण करवाया जाता है वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैकों के बारे में जानकारी दे दी जाए। इस तरह के सुझाव दिए गए, तो इस पर भी रणनीति बना के कार्रवाई की जाएगी। सर, पहले कई ऐसा भी देखने को मिला है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के वहाँ पे लोग जाते हैं और बाद में फिर कई घटनाएं होती हैं और पता नहीं चल पाता है कि कौन वहाँ पे गया है। ऐसे में सर क्या आप? जी, विगत वर्ष तक हमारा पंजीकरण जो होता था कपकोट में होता था। उस कारण से कई रास्ते ऐसे थे जो बिना पंजीकरण के ही पहुंचा जा सकता था। तो विगत वर्ष से जैखूनी में हमारी एक चौकी स्थापित कर दी गई है, बैरियर वहां पर स्थापित किया गया है, जिसमें 4 कर्मचारी राउंड द क्लॉक बैठते हैं और समस्त पंजीकरण कर रहे हैं। तो इस वर्ष ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया जिसमें कि बिना पंजीकरण के कोई गया हो ट्रैक पे। तो बहुत धन्यवाद सर आज तक के बात करने। धन्यवाद। तो ये थे DFO हिमांशु बागरी जी। इनने बताया कि जो कैसे हिमालय में जो एविलांच वगैरह आ रहे हैं कूड़ा करकट से, और उस कूड़ा करकट से क्या कुछ इनने अभी उपाय खोजा है वो हमने आपको दिखाया। बागेश्वर से जगदीश पांडे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बागेश्वर द्वारा ग्लेशियरों को गंदगी से बचाने के लिए शुरू की गई इस पहल का सकारात्मक असर भी अब दिखने लगा है। ट्रैकर अपना कूड़ा साथ लेकर लौट रहे हैं। पहले बहुत कम ट्रैकर ऐसा करते थे जो अपना कूड़ा वापस लाते थे। वन विभाग की चौकी में ट्रैकरों द्वारा कूड़ा जमा कराकर निस्तारण के लिए कपकोट नगर पंचायत में व्यवस्था की जा रही है। बागेश्वर से जगदीश पांडे की रिपोर्ट।